15 अगस्त 2016 लाल किले से दिए गए अपने भाषण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बलूचिस्तान के लोगों का शुक्रिया अदा करते हैं, जिसके बाद तमाम बलूची नेताओं का बयान आता है कि मोदी जी का ये भाषण हमारी आवाज़ दुनिया में बुलंद करेगा। दोस्तों, 11 अगस्त 1947 को बलूचिस्तान ने अपनी आज़ादी की घोषणा कर दी थी, लेकिन उसके एक साल बाद पाकिस्तान ने सेना के दम पर बलूचिस्तान पर कब्जा कर लिया। उसके बाद से लेकर आज तक बलूचिस्तान के लोग अपनी आज़ादी की लड़ाई लड़ते आ रहे हैं। तो बात है 1700 शताब्दी की, जब बलूचिस्तान में छोटी छोटी रियासत होती थी, जिसमें मीर यार अहमद खान इन सारी रियासतों को मिलाकर एक रियासत का निर्माण करते हैं, जिसका नाम रखा जाता है कलात। उसके बाद 1876 में जब भारत में ब्रिटिश सरकार की हुकूमत होती है, तो कलात रियासत ब्रिटिश सरकार के साथ एक संधि करती है, जिसमें भारत की बाकी रियासतों के मुकाबले कलात रियासत को ये छूट दी जाती है कि वो अपने रियासत में अपने हिसाब से कानून व्यवस्था देख सकती है, बस ब्रिटिश सरकार के हितों का पालन करना है। और जब 1947 में भारत से ब्रिटिश राज खत्म हो रहा था, तो 11 अगस्त 1947 को ये कलात रियासत अपनी आज़ादी की घोषणा कर देती है। उनका कहना था, क्योंकि हमारी संधि ब्रिटिश लोगों के साथ थी, इसलिए जब इंडिया पाकिस्तान आज़ाद हो सकते हैं तो हम क्यों नहीं। जिसके बाद पहले तो मोहम्मद अली जिन्ना बलूचिस्तान के लोगों को एक ऑफ़र देते हैं संधि का। उसमें बोला जाता है कि तुम पाकिस्तान के साथ एक संधि कर लो, जिसमें तुम इंटरनल मैटर तो खुद देखना, लेकिन तुम्हारी फॉरेन मिनिस्ट्री वो पाकिस्तान के अंडर आएगी, जिसका विरोध बलूचिस्तान के लोगों ने करना शुरू कर दिया। अब एक साल तक तो बलूचिस्तान के लोगों ने इस संधि का विरोध करा, लेकिन मार्च 1948 में जब बलूचिस्तान नहीं माना, तो पाकिस्तान ने ज़बरदस्ती बलूचिस्तान के आसपास सेना लगाना शुरू कर दी और मार्च 1948 में सेना के दम पर बलूचिस्तान पर कब्जा कर लिया। जिसके बाद कलात रियासत के उस समय के शासक मीर यार अहमद खान को मजबूरन पाकिस्तान के साथ समझौता करना पड़ता है, और पहली बार इस समझौते का विरोध करा मीर यार अहमद खान के भाई अब्दुल करीम खान ने, और तब से लेकर आज तक बलूचिस्तान अपनी आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा है। अब इसमें एंगल और भी है कि कैसे मोहम्मद अली जिन्ना ने बलूचिस्तान के लोगों को धोखा दिया। जो ब्रिटिश सरकार पहले ये चाहती थी कि बलूचिस्तान अलग देश बने, लेकिन बाद में वो अपने वादे से मुकर जाती है, मतलब अपना अलग देश बनाने का विरोध करती है। ये सारे एक अलग एंगल है। आज हम बात करेंगे कि कैसे बलूचिस्तान की आज़ादी चाइना के लिए नुकसानदेह है। अब बात करते हैं CPEC की, मतलब चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। ये चाइना का एक प्रोजेक्ट है जिसकी टोटल कॉस्ट $62 बिलियन है। इस प्रोजेक्ट के तहत हाईवे, रेलवे और इलेक्ट्रिसिटी इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम होना है, लेकिन इसमें एक इंटरेस्टिंग पॉइंट यह है कि जो इसका रास्ता है वो चाइना के शिनजियांग से लेकर बलूचिस्तान के ग्वादर पोर्ट तक जाता है, जिसके बीच में पड़ता है POK, वो POK जिसे भारत अपना हिस्सा बताता है। अब इस प्रोजेक्ट का रास्ता अगर POK से होकर जाएगा, तो जाहिर सी बात है चाइना का इन्वॉल्वमेंट वहाँ पर बढ़ जाएगा। फ्यूचर में चाइना यहाँ पर अपनी आर्मी लगा सकता है। और ये प्रोजेक्ट जहाँ पर ख़त्म हो रहा है वो है ग्वादर पोर्ट, मतलब इंडियन ओशियन। अब ये वो ओशियन है जहाँ से इंडिया अपना बिजनेस करता है। इस रास्ते से वो अपने पेट्रोल, डीजल जैसी चीज़ें इंपोर्ट करता है। अब इस एक प्रोजेक्ट की वजह से चाइना इंडिया को 2 जगह से घेर रहा है, जिसमें अभी तो चाइना बोल रहा है कि ये सिर्फ एक प्रोजेक्ट है, लेकिन आने वाले टाइम में चाइना यहाँ पर अपनी आर्मी लगा सकता है। और ओशियन में हिंदुस्तान को घेरना चाइना का एक प्रोजेक्ट पहले से चल रहा है, जिसे बोला जाता है स्प्रिंग ऑफ पल्स। अब इन दोनों जगह पर चाइना का इन्वॉल्वमेंट मतलब इंडिया के लिए खतरा। बलूचिस्तान के लोग इसका विरोध क्यों कर रहे हैं? उनका कहना है इस प्रोजेक्ट में जो इंफ्रास्ट्रक्चर और इन सारी चीज़ों में जॉब मिल रही हैं, वो बलूचिस्तान से बाहर के लोगों को मिल रही हैं। इस प्रोजेक्ट की वजह से बलूचिस्तान में आर्मी बढ़ती जा रही है, जिसमें आपने देखा होगा बलूचिस्तान के लोग इन आर्मी पे बार बार हमले करते हैं, जिसमें सैकड़ों जवान अभी तक मारे जा चुके हैं। और अगर ये प्रोजेक्ट पूरा हो जाता है तो मतलब चाइना भी नहीं चाहेगा कि बलूचिस्तान कभी आज़ाद हो।
दोस्तों पिछले 15 दिन में जो भी हुआ है उससे एक चीज क्लियर हो रही है कि दुनिया में इस समय जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला टाइम। सारी दुनिया जानती है कि चाइना टेररिज्म की फैक्ट्री है, लेकिन फिर भी उसे IMF लोन दे रहा है। चाइना ये जानता है कि पाकिस्तान में टेररिस्ट है, फिर भी चाइना पाकिस्तान के साथ खड़ा हो रहा है। क्यों? क्योंकि इंडिया को घेरना है। वरना आप खुद सोचो, पाकिस्तान जैसा देश चाइना के किस काम का। अब इंडिया को चाइना क्यों घेर रहा है? उसका रीज़न है चाइना से बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी इंडिया में मूव हो रही हैं। आपने देखा होगा इंडिया पाकिस्तान वॉर में भी चाइना ने सबसे पहले पाकिस्तान को सपोर्ट करा। उसका रीज़न था कि पीछे से पाकिस्तान को सपोर्ट करता रहेगा, पाकिस्तान इंडिया से जंग लड़ता रहेगा और इंडिया इन सारी चीज़ों में उलझा रहेगा। मतलब जो इंडिया पहले अपनी इकोनॉमी को सुधारने में लगा था, अब वो जंग में उलझ चुका है, जिससे जो कंपनी इंडिया में मूव हो रही थी उनका ध्यान फिर से चाइना की तरफ जा सके। अब अमेरिका पीछे से पाकिस्तान को क्यों सपोर्ट कर रहा था? उसका रीज़न है अमेरिका चाहता था कि भारत अमेरिका से फाइटर जेट खरीदे, जिसका सौदा अभी तक भारत सरकार फाइनल नहीं कर रही है। दोस्तों बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा एरिया है और इसी बलूचिस्तान में ग्वादर पोर्ट है जो चाइना के लिए ज़रूरी है। उसके बाद बलूचिस्तान में नेचुरल रिसोर्सेज भी बहुत ज़्यादा है, जैसे यूरेनियम, गोल्ड और गैस। और इतना होने के बाद भी पाकिस्तान ने आज तक बलूचिस्तान में कोई भी डेवलपमेंट नहीं करा है। ना बलूचिस्तान में रोड है, ना हॉस्पिटल है, ना ढंग के स्कूल। और इन्हीं सारी चीज़ों को देखकर चाइना पाकिस्तान को बार बार छोटे मोटे कर्ज देकर उनके पीछे से सपोर्ट करके उनका सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट एरिया कब्जा करना चाहता है। अब इतने बड़े देशों के इन्वॉल्वमेंट के बाद बलूचिस्तान को आज़ादी कैसे मिलेगी? क्या ये इतना आसान है? भारत और अफगानिस्तान जैसे देश तो बलूचिस्तान को सपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन क्या अमेरिका, रशिया और चाइना ये कभी सपोर्ट करेंगे? आगे इस बात को समझते हैं। बलूचिस्तान की आज़ादी में पाकिस्तान सबसे बड़ा रोड़ा नहीं है, सबसे बड़ा रोड़ा है चाइना, क्योंकि चाइना का ये प्रोजेक्ट है। तो सबसे पहले बलूचिस्तान को चाइना से लड़ना पड़ेगा। और उसके बाद इम्पॉर्टेंट बात है कि UN में बलूचिस्तान की आवाज़ कैसे पहुंचती है। उसके लिए बलूचिस्तान को बड़े देश जो हैं जैसे अमेरिका, रशिया और ब्रिटेन वगैरह, इनके साथ अच्छे संबंध बनाने पड़ेंगे। अब आपके दिमाग में आएगा कि ये बलूचिस्तान पे क्यों ध्यान देंगे? ध्यान दे सकते हैं। जैसे अपने फ़ायदे के लिए चाइना पाकिस्तान का साथ देता है, ऐसे ही अगर किसी बड़े देश को बलूचिस्तान में फ़ायदा दिखा तो वो बलूचिस्तान के साथ आ सकते हैं, क्योंकि बलूचिस्तान में जैसे मैंने बताया नेचुरल रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा हैं। और अगर बड़े देश बलूचिस्तान के साथ आ भी जाते हैं और उनकी बात UN तक पहुंच जाती है, तो उसके बाद बलूचिस्तान के हर इंसान को अपने अलग देश की मांग करनी पड़ेगी, जिसमें एक एंगल है क्वेटा जो बलूचिस्तान का एक एरिया है। वहाँ के लोग हमेशा पाकिस्तान के सपोर्ट में खड़े नजर आए। तो ये एक चीज़ है जो बलूचिस्तान के खिलाफ जा सकती है। यहाँ अगर बलूचिस्तान को अपना अलग देश बनाना है तो सबसे पहले बलूचिस्तान के हर एक इंसान को अपने साथ लाना पड़ेगा। उसके बाद बड़े देशों के साथ अच्छे संबंध करने पड़ेंगे, क्योंकि ऐसा तो नहीं हो सकता कि UN को बलूचिस्तान के बारे में पता नहीं हो। बस बड़े देशों को कोई फायदा नहीं दिख रहा है इस लड़ाई में। और इन सब के बीच में एक इंटरेस्टिंग और एक की पॉइंट साबित हो सकता है, वो है ये चिकन नेक। अगर चाइना अपने प्रोजेक्ट का रास्ता इस चिकन नेक से होकर निकालता है तो समझ लो पाकिस्तान चाइना के किसी काम का नहीं रहेगा। और बलूचिस्तान की आर्मी मतलब BLA वो पाकिस्तान से अकेले लड़ने में सक्षम है। और आजकल सोशल मीडिया पर बलूचिस्तान की आज़ादी की आवाज़ बुलंद होती जा रही है। डेली बलूचिस्तान आर्मी पाकिस्तान आर्मी के जवान मार गिरा रही है। अभी खबर आई है कि बलूचिस्तान की नेता को भी गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसके खिलाफ बलूचिस्तान में प्रोटेस्ट भी शुरू हो गए। आप अगर चाहते हो कि बलूचिस्तान आज़ाद हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। बाकी जय हिंद, जय भारत।